मैं एक चीज़ आज इस प्रोग्राम में महसूस कर पाया हूँ अभी तक मंच पर बैठने के बाद। मैंने देश भर में 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम किए और ख़ासतौर से बाबा साहब पर ही प्रोग्राम किए मैंने, टीवी हो, यूट्यूब हो। अक्सर जब प्रोफेसर साहब बोल रहे थे तो लोग मंच पर बात कर रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ तब भी मंच पर बात हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण इतना सा है कि शिक्षकों को बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। जैसे एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, एक बार मैं टीवी डिबेट में था जब मैं भीम आर्मी का नेशनल स्पोक पर्सन होता था, तो एक बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो अपनी बात कहे जा रहे थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये पंडित जी कथा थोड़ी हो रही जो आप ही बोलोगे, मैं भी तो बोलूँगा। तो मैं तमाम शिक्षक बंधुओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप क्लास में नहीं हैं, आप लेक्चर आर हैं, हमने माना, लेकिन सुनने की भी स्थिति में आइए, क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है अपना समय निकाल करके, वो कोई हो सकता है ऐसी बात कह के चला जाए जो आपके कानों से महरूम रह जाए, जो आपके काम आए। बच्चे यहाँ नहीं हैं, मैं सोच रहा था कि बच्चों से थोड़ा सा रूबरू होता, लेकिन जो बच्चे रह गए और जो बच्चे यहाँ सुनना चाहते हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, शिक्षकों आपके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। और आपके कंधों पे जिम्मेदारी इसलिए है कि आप ने जो ये शब्द जोड़ रखा है अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, आप तमाम लोग में उस समाज से आते हैं कि जो शिक्षक की तो बात छोड़ दीजिए, शिक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे, देने की स्थिति की तो बात छोड़ दीजिए। धन्य हमारे पुरखे जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज, तमाम लोगों के अथक प्रयास से आज जिस समाज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्लासरूम के बाहर बैठ करके शिक्षित होना पड़ा, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे एक मंच लगा करके लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग शिक्षक हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, अभी मैं इलाहाबाद में था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम था, तो मैंने वहाँ पर एक बात कही, आप लोगों के सामने भी यही बात रिपीट करता हूँ। मैं कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। एक बात कहता हूँ कि आप जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ा रहे हो जो सरकार आपसे पढ़वा रही है। भाई ठीक है, अगर आप हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप 1 इंच ना तो इधर कर सकते हो ना 1 इंच उधर कर सकते हो, आपको वही पढ़ाना पड़ेगा जो सिलेबस में है। लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसी भी पढ़ाइए जो सिलेबस से बाहर हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। और वो क्या है? अगर आज आपने ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब बच्चों को दी है, तो तब से जिन बच्चों को या बच्चे के अलावा मुझे भी आपने दी है, मैंने तो खैर ये किताब पढ़ी है पहले भी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस किताब को ले जा करके रखिए मत। और आपने अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये किताब BR सांपला जी द्वारा लिखी हुई बच्चों को दी है, अन्य लोगों को दी है, तो ये इस किताब में जो बातें लिखी गई हैं, वो किताब जो बातें हैं वो आप बच्चों से, और ख़ास तौर से अपने SC ST के बच्चों से, OBC के बच्चों से, माइनॉरिटी के बच्चों से कहें, बताएं, समझाएं कि आज आप अगर क्लास में बैठ कर के पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सरकार की वजह से नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, या आप इसलिए पढ़ रहे हो कि इसके पीछे बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी है। तब हम लोग इस मंच पर बैठ कर के बातें मैं कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप इसको कहिए, आप इसको बताइए। आजकल देश भर में एक बहस छिड़ी हुई है, और बहस ये छिड़ी हुई है कि अभी आपने देखा होगा, बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रोल किया जा रहा था पिछले दिनों, 10-15-20 दिन से वो मामला चल रहा है कि ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले या सरस्वती। मैंने लाल किला कवि सम्मेलन पढ़ा, तो मैंने वहाँ तमाम देश के बड़े कवियों के बीच में बोल दिया कि मैं ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए अपनी बात रखता हूँ। तो लोगों के कान खड़े हो गए, और हम चाहते हैं कि लोगों के कान खड़े हों, हमारी बात उनके कानों तक पहुँचे। आज अगर ये बहस देश भर में छिड़ी हुई है कि ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले है या सरस्वती, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम चाहते हैं ओपन डिबेट होनी चाहिए। हम लोगों ने चैलेंज किया, आप लोग शिक्षक हैं, आप इस बात को उठाइए। लेकिन मुझे मालूम है आपकी कुछ बाध्यता हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं। अभी तक तो आपको मुझे रोक देना चाहिए था कि साहब वीडियो वायरल हो जाएगा, हम सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन आपकी हिम्मत है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये चर्चा होनी चाहिए कि माता सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पहला स्कूल खोला,
इस देश के सूत्रों के लिए और महिलाओं के लिए, तो ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने पूरे देश भर में 70 स्कूल खोले, तो शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले है या सरस्वती है, जिसने, हमें तो आज तक ये पता नहीं वो पैदा कहाँ हुई, आज तक उसका कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कहाँ से वो खुद पढ़ करके आई। तो ये सवाल होने चाहिए, और ये सवाल होंगे तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा कि कम से कम वो बच्चे तैयार होंगे। और अगर हम लोग बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को तैयार कर ले गए, तो मैं समझ सकता हूँ कि हम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए कामयाब होंगे, हम फूले अम्बेडकर आंदोलन को घर घर तक पहुँचाने में सफल हो पाएंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ तमाम शिक्षकों के साथ साझा कर लेता हूँ, वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना आसान है, उनको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। आजकल कल की घटना है, परसों माननीय राष्ट्रपति जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर एक किताब का विमोचन किया विज्ञान भवन में। मैं भी उसमें आमंत्रित था, लेकिन मैं परसों नहीं पहुंच पाया। कल दिल्ली प्रदेश में उसका विमोचन किया गया। इंग्लिश में किताब थी, किताब का नाम था अम्बेडकर एंड मोदी। तो आप समझिए देश के अंदर किस तरीके से बाबा साहब का भगवाकरण किया जा रहा है। कल सुबह सुबह मेरे ऑफिस फ़ोन आया, मुझे बताया गया कि नागपाल जी आपको आना है, और वो कल आप पहुँच नहीं पाए, और विज्ञान भवन तो आज उस किताब का विमोचन जो है वो दिल्ली प्रदेश के लोग जो है वो कर रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वो किताब के 2-3 पेज पढ़ करके देखे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो देश भर में घूम घूम करके बातें कहीं, वो तमाम उसमें बातें उन्होंने लिखी थी अपने तरीके से, क्योंकि लिखने वाले उनके लोग हैं, छापने वाले उनके लोग हैं, प्रकाशक उनके लोग हैं, तमाम लोग उनके हैं, तो वो बाबा साहब को अपने तरीके से पेश करेंगे। वहाँ पर मनोज तिवारी जो सांसद हैं, वो हमारे पुराने मित्र भी हैं, वो भोजपुरी फिल्मों के हीरो थे। कभी हम जब मुंबई में गीतकार बनने के लिए धक्के खाते थे तो तब अक्सर मुलाकात होती थी, कई प्रोग्रामों में हम लोग साथ साथ रहे। वो मुख्य अतिथि थे, मैं मुख्य वक्ता के रूप में वहाँ आमंत्रित था। तो मैंने वहाँ एक बात कही, और मैं ये बात यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमको अपनी बात बेबाकी से कहनी पड़ेगी, और जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे, और शिक्षकों की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बन जाती है क्योंकि आप शिक्षित हैं। गांव देहात में जो समाज है, जो शिक्षा से बहुत दूर है, अभी भी शिक्षा से बहुत दूर है, वो आपको सुन करके समझ सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैंने वहाँ पे एक बात कही तिवारी जी के सामने, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, मुझे 2000 से ज़्यादा गालियाँ भी मिली हमारे समाज के लोगों ने दी कि राहुल नागपाल वो मनोज तिवारी के पास में बैठा था। मैं कोई बात नहीं, हमें अपनी बात कहनी है। अगर कल को मोहन भागवत जी और मैं भी एक मंच पर हूँ तो मैं अपनी बात कहने के लिए जाऊँगा। ये होना चाहिए कि हमारे विचारों का भारत बनेगा, तब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो मैंने वहाँ एक बात कही कि जब इस देश के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कलम थी तो उन्होंने लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत और राजपूत, 4 नहीं 6 वर्ण बनाए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में कलम आई तो उन्होंने पहली लाइन में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि बाबा साहब से बड़ा तो कोई देशभक्त नहीं है इस दुनिया के अंदर। अरे जिस बाबा साहब ने इस देश की 10,000 से अधिक जातियों को एक करके और ये कह दिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत बाद में हो सकता है, लेकिन वो पहले भारतीय है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर मेरे और मेरे समाज के बीच में कोई चुनना पड़ेगा, मुझे देश और समाज के बीच में कोई चुनना पड़ेगा तो मैं समाज को चुनूंगा, और मुझे अपने और देश के बीच में कोई चुनना पड़ेगा तो मैं देश को चुनूंगा। ये थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो मैं तमाम शिक्षकों आपसे अपील करता हूँ कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं उनको पढ़िए, उनका पालन कीजिए। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से आते हैं, अपने हाथों में, पैरों में, घरों में जो आपने चिड़ियाघर बना रखे हैं, जो मनुवादी मानसिकता, उसको उतार करके फेंकिए। हमारा कल्याण काले पीले नीले धागों से और अंगूठियों से नहीं होगा, हमारा कल्याण भारतीय संविधान से और बाबा साहब के दिए बताए हुए रास्ते से होगा। यही बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तमाम मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।